Assalamu alaikum students. This is a class for accounting for the students of ICOM and BCom. फोर्टीनथ ऑफ मई 2020। एक्चुअली ये क्लास स्टार्ट की जा रही है अकाउंटिंग की बेसिक्स सेट करने के लिए, जो कि तमाम स्टूडेंट लाइक प्री आईकॉम, प्री बीकॉम या ओल्ड आईकॉम, ओल्ड बीकॉम, किसी भी किस्म की अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल है जी आप लोगों के लिए। हम हर जगह यूज़ करते हैं वर्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक लिमिटेड वर्ड है, ठीक है। वर्ड मीन अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। इसकी काइंड है जी अकाउंटिंग की। फर्दर बताते हैं जी अकाउंटिंग कौन कौन सी हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, मीन्स फर्दर बोल रहे हैं लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे थी इनफ आपको बताना। मीन्स अकाउंटेंसी फॉर एक्सटेंसिव वर्ड है, ठीक है। अकाउंटेंसी तमाम टर्म्स को इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो अकाउंटिंग वर्ड है ना, अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट, एक उसका पार्ट है अकाउंटेंसी का। मेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, ठीक है जी। अकाउंटेंसी में क्या है? अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाती है, मैनेजरियल अकाउंटिंग भी आ जाती है। मीन्स अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग भी आ जाती है। अकाउंटिंग करने के बाद जो एक ऑडिटर उसको चेक करता है कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, कोई गलती है, उसे कहते हैं ऑडिटिंग। वो ऑडिटिंग इसके अंदर आ जाती है। मीन्स अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग भी आ जाएगी, ऑडिटिंग भी आ जाएगी, चेकिंग भी आ जाएगी, तमाम एंड अकाउंटेंसी के अंदर आ जाता है, ठीक है जी। अकाउंटेंसी के अंदर जो काइंड्स हैं वो क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली बताती थी आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, कितना कमाया, क्या खर्च किया, कहाँ खर्च किया, क्या बचा, क्या नुकसान उठाया, ठीक है जी। सेकेंडली कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बताती थी क्या लागत है एक चीज़ के ऊपर, ठीक है। मीन्स एक कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या होगा, चीज़ है कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन काम क्या होता है, वो चीज़ बताता है ये चीज़ इतने की पड़ी है, ठीक है। का मेन काम क्या होता है, वो चीज़ बताता है ये चीज़ इतने की पड़ी है, ठीक है। आपका रेट निकालना है। लाइक होंडा की कार हो, कुछ भी कार्स हो, कुछ भी हो, उनके रेट्स होते हैं। वो रेट्स वो अंदाजे से नहीं निकालते, उसे कॉस्ट अकाउंटेंट उसके मैनेजमेंट के बंदे मिल के उसकी लागत सारी प्लस करते हैं। कंपनी का टाइम हर चीज़ में ऐड की जाती है, देन प्रॉफिट ऐड किया जाता है और बताया जाता है चीज़ इतने की बनेगी, ठीक है। मतलब हर अकाउंटेंट का अपना काम है। फाइनेंशियल अकाउंटेंट का अपना काम है, कॉस्ट अकाउंटेंट का अपना काम है, मैनेजरियल अकाउंटेंट का अपना काम है जी, ठीक है। फर्दर डिटेल आगे जाके देखेंगे। फिलहाल इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं जी। अकाउंटिंग क्या है? क्योंकि हर जगह हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटेंसी कवर कर देगा आपके अकाउंटिंग को, आपकी ऑडिटिंग को, आपकी कॉस्टिंग को, आपकी टैक्सेशन को, सारी टर्म्स अकाउंटेंसी के अंदर आ जाती है। मीन्स अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है, एक लिमिटेड टर्म है। अब अकाउंटिंग में आते हैं हम। अकाउंटिंग क्या चीज़ है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट किसके पास? आर्टिस्ट के पास होता है, चीज़ बनाता है, खाली वही आर्ट नहीं है। हर बंदे के पास काम करने का एक हुनर है, ठीक है। सर एक होता है जूता बनाने वाला, कॉबलर जूता सीता है, वो क्या है? आर्टिस्ट है जूता बनाने में, उसके पास आर्ट क्या है? जूता बनाने का। पंक्चर लगाने वाले को टायर चेंज करना, ट्यूब चेंज करना, पंक्चर लगाना, उसके बाद उस चीज़ का आर्ट है। एक टीचर के पास आर्ट क्या? अपने बच्चे को सिखाना, समझना, उसकी साइको समझना, किस तरह पढ़ाना है, बच्चा क्या चाहता है, किस नेचर का बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग चलना, टीचर के पास आर्ट है। अकाउंटेंट के पास क्या आर्ट है? एक अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या आर्ट है? रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई क्या करना है? कहता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, एनालाइज करता जाता है वो, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस,
किन चीज़ों का अकाउंटेंट डील करता है? वो चीज़ें जो पैसों की शक्ल में होती हैं। एक सिग्निफिकेंट मैनर में, ये नहीं होता इन अ सिग्निफिकेंट मैनर्स, ये नहीं होता कि जैसे मर्जी जो मर्जी लिख दे। उसके खास कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन टर्म्स उन कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लासीफाई करके समराइज करके चीज़ को रिकॉर्ड करता है। वो सारा काम किसका है? अकाउंटेंट का है। ठीक है जी। अब सिग्निफिकेंट मैनर के लिए हमें कुछ अकाउंटिंग टर्म्स देखनी पड़ती हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स देखने पड़ते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या चीज़ है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, अकाउंटिंग टर्म्स क्या चीज़ है। ठीक है जी। सबसे मेजर जो वर्ड है अकाउंटिंग की लाइफ में वो क्या है? एसेट। सेकंड वन इज लाइबिलिटी, थर्ड वन इज कैपिटल, देन एक्सपेंस, देन इनकम। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनके थ्रू अकाउंटिंग सॉल्व की जाती है। इनको देख के अकाउंटिंग का पहला स्टेप रखा जाता है। अब इसके बाद जिस तरह मैथ में टर्म्स होती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की, अकाउंटिंग में 2 टर्म्स हैं जी, डेबिट एंड क्रेडिट की। ये दोनों टर्म्स जो है ना, जर्नल के बाद लेजर से होती हुई ट्रायल बैलेंस से टर्न करते हुए ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, उसके बाद बैलेंस शीट की तरफ चले जाती है। सेम ऐसे ही क्रेडिट डेबिट के मिला के ये चीज डेबिट और क्रेडिट के साथ करते हैं, ट्रीटमेंट करते करते सबसे पहले हम स्टेप रखते हैं जी जर्नल का। जर्नल्स बनाने के बाद तमाम जर्नल को समराइज करके हम लेजर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो तमाम लेजर के बैलेंसेस निकलते हैं उनसे हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है वो मेरा एक क्वेश्चन बन जाता है, उससे मेरा फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक चैप्टर है जी आप लोगों का। उस फाइनल अकाउंट का पहला स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जीपी निकल, इसके बाद क्या होता है जी, इसका बैलेंस इसमें जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के मेरे पास नेट प्रॉफिट निकल के आता है, वो नेट प्रॉफिट इसके साथ जाता है बैलेंस शीट में, तो मेरी बैलेंस शीट बन जाती है जो कि बताती है कंपनी के पास इस टाइम कितना सरमाया है, कितने एसेट्स हैं कंपनी के पास और कितनी कंपनी की पैसे की शक्ल में जिम्मेदारी हैं जी। ठीक है जी। ये एक अकाउंटिंग साइकिल है जी। अकाउंटिंग साइकिल में क्या है, जर्नल, जर्नल के लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट अकाउंट। इससे आगे भी स्टेप और चलते हैं लेकिन फ़िलहाल इतना ही नफ़ा आप लोगों के लिए। ठीक है जी। अब ये टर्म्स जो है एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंस क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं। एसेट्स क्या है जी, मेरे असासाजात। लायबिलिटी क्या है जी, मेरी जिम्मेदारी। कैपिटल क्या है, मेरा सरमाया। एक्सपेंस क्या है, मेरे अखराजात। इनकम क्या है, मेरी आमदनी। डेबिट एक टर्म है। नाउ व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया अकाउंटिंग के अंदर एक जर्नल है और एक लेजर है, एक ट्रायल बैलेंस है, हर एक में डेबिट और क्रेडिट पाया जाएगा। जो पहला स्टेप है जर्नल, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। उसकी जो पहली लाइन होती है वहाँ पे डेबिट की चीज़ें लिखी जाती हैं। जो चीज़ डेबिट होती है वो यहाँ लिखी जाती है, जो चीज़ क्रेडिट होती है वो यहाँ लिखी जाती है और नीचे नरेट किया जाता है, बयान किया जाता है, नरेशन दी जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है इंग्लिश में कि हुआ क्या है। ये दो बातें वो बातें हैं जो एक अकाउंटेंट जान सकता है कि क्या लिखा हुआ है। ये बात वो बात है जो एक अनपढ़ आदमी, लाइक अनपढ़ आदमी वो जिसे अकाउंटिंग नहीं आती, जिससे इंग्लिश आती है, जिसे पढ़ना आता है, वो देख के बताएगा नहीं हाँ जी क्या हुआ है। बीइंग द गुड सोल्ड है, चीज़ें बेची हैं। बीइंग द गुड्स परचेज हैं, चीज़ें खरीदी हैं। बीइंग द गुड्स रिटर्न टू अली, बीइंग द गुड्स रिटर्न बाय अली, एक्सपेंस पेड, सैलरी रिसीव्ड, कमीशन पेड, समथिंग ऐसी बातें यहाँ बताई जाएंगी। मींस डेबिट और क्रेडिट दो ट्रीटमेंट्स हैं, ये और यहाँ डेबिट के पैसे इधर आ जाते हैं और क्रेडिट के पैसे इधर आ जाते हैं। इसको देखते हुए हम आगे चलते चले जाते हैं। अब कुछ चलते नहीं आगे, एक्सप्लेन करते नहीं। एसेट असासाजात कहते किसे हैं? हर वो चीज़ जो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में
इकोनॉमिक बेनिफिट दे दे आपको, हर वो चीज़ जो मुस्तकबिल में इकोनॉमिक बेनिफिट दे वो क्या होगी, एसेट। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब है जी पैसे की शक्ल में, हर वो चीज़ जो पैसे की शक्ल में आपको फ़ायदा दे दे मुस्तकबिल में, मतलब फ्यूचर में कोई चीज़ पैसे की शक्ल में आपको फ़ायदा दे वो आपकी क्या है, एसेट है। मीन्स सबसे मेजर एसेट मेरा क्या हो गया, कैश। अब फ़ायदा किस किस्म का है, सेकंड वर्ड इसके साथ एक और जोड़ दिया जाता है, स्क्रैप वैल्यू। इसको मैं अलग-अलग एक्सप्लेन करता हूँ ताकि कुछ चीज़ें लिखी रह जाएं और आपको प्रॉपर समझ आ जाए। यहाँ पे लिखा जी एसेट्स, यहाँ पे हेडिंग दी लायबिलिटी, यहाँ पे आ गया जी एक्सपेंस, और यहाँ पे आ गई जी इनकम। एक्सपेंस एसेट के लिए लिखा रही मैंने असासाजात, इसके लिए लिखा रही मैंने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इसके लिए मैं लिखा जी स्क्रैप वैल्यू। इन शॉर्ट हर वो चीज़ जो फ्यूचर में मुझे पैसे की शक्ल में फ़ायदा दे दे मेरा क्या है, एसेट है। सेकेंडली हर वो चीज़ जिसकी स्क्रैप वैल्यू हो। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, अक्सर आपने ऑकर्स को देखा होगा, गलियों में रोड में आवाज़ लगाते हैं जी कि अपनी पुरानी चीज़ देख के आपको पैसे दे देते हैं, लाइक लोहा बेच ले, रद्दी बेच ले, समथिंग ऐसी वर्डिंग यूज़ की जाती है। तो वो जो वैल्यू एक कबारिया, एक स्क्रैपर आपको अदा करता आपकी चीज़ की लाइफ गुजरने के बाद, मीन्स एक कूलर था, वाटर कूलर था, आपने इस्तेमाल किया, ख़त्म हो गया, ज़ाया हो गया, फेंकते नहीं हैं, तो स्क्रैपर को देते हैं, उसकी स्क्रैप वैल्यू से बेच दिया जाता है। मतलब कूलर क्या है, एक एसेट है। एक फ़ैन आप इस्तेमाल करते हैं 10 साल 5 साल 6 साल, टूट जाता है, गिर जाता है, जल जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसे हम फेंकते नहीं हैं, उसे लोहे के भाव, उसके अंदर कॉपर है, कॉपर के भाव, उसे बेच के पैसे अर्न कर लिए जाते हैं। एक गाड़ी है, गाड़ी की वैल्यू जनाब अगर 25 लाख है, उसने 15 साल चलना है, वो 5 साल बाद उससे एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे, एक्सीडेंट हो जाता है, वो तबाह हो जाती है, इसमें कुछ नहीं बचता, वो फिर भी वैल्यू रखती है। ठीक है, वो क्या एसेट है, ये मार्कर है, इसे इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद बेच देंगे इसे आप, नहीं। हाँ, एक ह्यूज अमाउंट में एक मार्कर इकट्ठे किए जाएँ, देन कुछ पैसे मिल जाएंगे आपको। मतलब वो चीज़ जो इस्तेमाल होने के बाद भी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू रखती हो, ठीक है, और ओवरऑल रखती हो, तो वो क्या होगा, एसेट कहलाएगी। और वैल्यू हमेशा पैसे में होगी ना, सबसे पहली चीज़ कैश ही आपका एसेट है। और बैंक में जो पैसे पड़े हैं, आप कैश आपके हाथ में है तो कैश इन हैंड है, कैश आपका बैंक में तो कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस है, वो भी आपका एसेट है। दूसरी बात, लायबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी, माँ बाप का काम है बच्चों को पालना, जिम्मेदारी है, क्या उनकी लायबिलिटी है, नो। अब नो क्यों है जी, वो भी जिम्मेदारी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है, जिम्मेदारी है। लायबिलिटी है जी पैसे की शक्ल में जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसे की शक्ल में नहीं। ठीक है जी, आके मैं अपनी कोई चीज़ खवा के जब मैं वापस आके लेता हूँ तो आपकी चीज़, आपकी जिम्मेदारी पैसे की शक्ल में नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब पैसे की शक्ल में जिम्मेदारी आ जाएगी तो वो क्या होगी, लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक है जी, मीन्स आपने किसी से उधार पे कोई चीज़ परचेज किया है, जिसे परचेज किया वो आपका क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक है, या आपके लिए वो चीज़ पेएबल है। ये एक चीज़ के 3 नाम लिख दिए मैंने, पेएबल है वो क्या आपकी लायबिलिटी है, यू हैव टू पे दैट मच अमाउंट टू अ सर्टन स्पेसिफिक पर्सन। नाउ व्हाट इज एसेट्स, आपने उधार पे सेल किया है, जिसको सेल किया होगा वो आपका डेटर होगा, उससे आपने पैसे रिसीव करने होंगे, रिसीवेबल है, वो भी आपका क्या है, एसेट है। एक चीज़ के 3 नाम यहाँ भी मैंने बता दिए। और मेजर एसेट क्या आपका, कैश एंड बैंक। ठीक है जी, एक्सपेंस क्या आपके अखराजात, इनकम क्या आपकी आमदनी, मीन्स जो आपने पेड कर दिया, रेंट था पे कर दिया, एक्सपेंस है पे नहीं किया,
अगले माह पे करना है, पेएबल है तो लाइबिलिटी। इनकम है, कोई चीज़ आपने बेची, उसके पैसे आपने ले लिए, या कोई काम किया, उसकी आपने जो अपनी सैलरी रिसीव करी तो इनकम है। अगर आपने रिसीव नहीं की, इन फ्यूचर रिसीव करनी है तो फ्यूचर में पैसे मिलने हैं आपको, तो क्या रिसीवेबल, तो आपका क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। मीन्स इसलिए मैंने एसेट्स लाइबिलिटी को इस तरह टैब की शक्ल में लिखा है ताकि आपको एक्सप्लेन प्रॉपर हो सके। एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, राइट। अब रिसीव कर लिया तो इनकम है, इसमें क्या क्या हो सकता है, आपने रेंट रिसीव कर लिया, कमीशन रिसीव कर ली, वेजेस रिसीव कर ली, इसी तरह रेंट पे कर दिया अगर तो एक्सपेंस है, वेजेस पे कर दी हैं तो एक्सपेंस है, सैलरीज पे कर दी तो एक्सपेंस है। मीन इस तरह चीज़ें चलती चले जाएंगी। इन शॉर्ट नकद पे कोई चीज़ खरीदी, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी, परचेज़ किया, मार्कर परचेज़ किया, ख़त्म, वो भी आपका एक्सपेंस है। लाइक कैश पे कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं हम तो एक्सपेंस में चले जाती है, और सेल भी क्या होगी, इनकम हो जाएगी, कैश सेल। ओवरऑल सेल ही मेरी इनकम है, लेकिन अगर चीज़ का नाम पता है तो पता होगा जी मेरा एसेट है वो, ठीक है जी। अब एसेट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपका मशीनरी, आपकी लैंड, आपकी बिल्डिंग, आपका घर, आपकी कार, ये सब चीज़ें क्या आपकी एसेट में आ रही हैं, ठीक है जी। अब बात ये बनती है कि इनकम का साथ साइकिल कैसे चलता है। साइकिल इस तरह चलता है, एक बंदा एक महीने में 1 लाख रुपया कमा रहा है। कितना कमाया उसने, 1 लाख रुपया, जो उससे घर के खर्चात थे, यूटिलिटी बिल से, घर का रेंट था, या जो भी से हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हैं, उसे ग्रॉसरी के एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके बिल्स हैं, ख़त्म करने के बाद जो कुछ बचाएगा ना, वो जो बचाएगा वो उसकी सेविंग होगी, ठीक है। लाख में से सपोज करें उसने 70,000 एक्सपेंस कर दिया है, तो 30,000 जो बच गया उसके पास, वो क्या है, उसकी सेविंग है। ये सेविंग क्या है, उसका एसेट है, ठीक है जी। अब जब एसेट आया, एक माह से 30,000 रुपये जमा किया, 1 साल बाद से कितने पैसे जमा कर लेगा, 3 लाख रुपया, ठीक है। वो इससे कुछ चीज़ लेने जाता है, जब चीज़ लेने गया, वो चीज़ मिली उसे 3,50,000 रुपये की, उसके बाद 3 लाख रुपया था, वो क्या करेगा, 3 लाख पे कर देगा, बाकी 50,000 रुपये का उधार करके अगर आ जाता है वो, तो 50,000 क्या उसकी लाइबिलिटी है जो उसने पे करना है इन फ्यूचर में। मींस लाख कमाया, 70 खर्च कर दिया, 30 बच गया, वो उसकी सेविंग थी, वो जमा करता रहा, जब तक उसके पास जमा होते रहे उसकी सेविंग थी। उसने कोई चीज़ खरीदी, वो अब वो चीज़ उसका एसेट बन गया, और पैसे अगली पार्टी के पास चले गए, पैसे अगली पार्टी के पास चले गए, लेकिन कंप्लीट नहीं गए, उसे हमने कुछ पे अदा और करना है, जो अदा करना है रह गया, फ्यूचर में पे करना है, वो क्या होगी, आपकी लाइबिलिटी होगी। 4 कॉन्सेप्ट जो मैंने बताने थे वो क्या था, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंस। हाली डेफिनेशन पढ़ के रट्टा लगा के डेफिनेशन समझ आ जाएगी, किसी को बता सको कि भाई ये चीज़ क्या है, मोबाइल फ़ोन है, क्या आपका एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लाइबिलिटी है। हाँ, उसकी अगर स्क्रैप वैल्यू है, अगर वो ख़राब होने के बावजूद की वो वैल्यू रखता है, आपकी बिक जाता है, फ्यूचर में कुछ पैसे बचा जाता है, तो वो क्या आपका एसेट है। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब चलते हैं जी, एसेट्स क्या हैं, सॉरी डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया जर्नल के अंदर, जर्नल बताया, ये एक जर्नल है, इसकी पहली लाइन डेबिट है, दूसरी लाइन क्रेडिट होती है जी। ये लाइन इसकी डेबिट है और ये लाइन इसकी क्रेडिट है। अब इनकम जो होती है ना आपकी, हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, और एक्सपेंस क्या होता है जी आपका, हमेशा डेबिट। मतलब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्रेडिट है इनकम की, और एक्सपेंस की क्या है, डेबिट है। अब एसेट्स की ट्रीटमेंट क्या है, जब एसेट्स आपके इंक्रीज होते हैं, मतलब आपने बैंक में पैसे जमा करवाए, बैंक अकाउंट आपका भर गया, एसेट भर गया, तो डेबिट होगा बैंक अकाउंट, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एसेट बेच दिया, पैसे आपके पास, सॉरी पैसे जो बैंक में जमा करवाए, बैंक में आ गए, एसेट भर गया, लेकिन आपके हाथ से चले गए, तो जो आपका दूसरा एसेट था, जो आपके हाथ में पैसे थे, वो कम हो गए, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे।
मशीनरी खरीदते हैं, मशीनरी हमारे घर आ जाती है, मशीनरी मेरा एसेट इंक्रीज़ कर जाता है, वो डेबिट हो जाती है। अब वो मशीनरी चली गई, बेच दी, तो वो मशीनरी कम हो गई, क्रेडिट हो जाएगा। या मशीनरी परचेज़ की, पैसे के बदले में परचेज़ की, मशीनरी आपके पास आ गई एसेट, पैसा आपका एसेट था चला गया, कम हो गया, मींस एसेट के बढ़ने से डेबिट होगा और एसेट कम होने से क्रेडिट होगा। सेम एज इट इज़ लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ करेगी तो क्रेडिट होगी, और जब डिक्रीज़ करेगी तो क्या होगी, डेबिट होगी जी। ठीक है, ये चार चीज़ें जो बताई ना मैंने आपको, इनकम, एक्सपेंस, ये इनके ऊपर सारी अकाउंटिंग आपकी चलनी है जी। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट रह गया कैपिटल का। कैपिटल क्या है जी, मैंने पहले लिखा थी कैपिटल के साथ सरमाया। सरमाया वो पैसा है जो कारोबार का मालिक कारोबार में लगाता है, और एक कारोबार की लायबिलिटी होती है कि कारोबार ने इस पैसे का ध्यान रखना है। ठीक है, इसे नॉर्मली कहा जाता है ये इक्विटी है। ठीक है जी, ये इक्विटी क्या चीज़ है, वो इन्वेस्टमेंट, वो फाइनेंस जो कारोबार में लगाया जाता है कारोबार करने के लिए, वो इक्विटी कहलाता है। ठीक है, अब इक्विटी दो तरह से इकट्ठी की जाती है, या तो ओनर्स, कारोबार के मालिक पैसा कारोबार को देते हैं, या एक्सटर्नल पार्टीज मीन्स बैंक से या किसी बंदे से उधार लेके काम किया जाता है, वो पैसा कारोबार में आया था कारोबार करने के लिए। ठीक है जी, इस सबको रब करके मेन शॉर्ट फॉर्म में अब चलते हैं लेके आगे। एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। इनकम ऑलवेज बी क्रेडिट, एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिट। दिस इज द accounting treatment of assets and liabilities in the form of debit and credit। जो मैंने बात की थी सबसे पहले जर्नल लिखा मैंने, जर्नल का क्वेश्चन कुछ सा गिवन होता है, अली स्टार्टेड द बिजनेस, राइट। सेकंड लिखा होता है गुड्स परचेज, थर्ड लिखा हो सकता है गुड्स सोल्ड, फोर्थ लिखा हो सकता है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। फिफ्थ ये हो सकता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। यहां लिखा होगा एक्सपेंस पेड, वेजेस पेड, यहां लिखा हो सकता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, या कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं जो आपका पहला चैप्टर जो होता है जर्नल के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट हाफ कम से कम उसमें लाजमी होंगे। ठीक है, हर पॉइंट के अंदर आपने चीज़ें देखनी भी, चीज़ें कौन कौन सी हैं जी। ठीक है जी, जब आप कैपिटल है ना उसकी ट्रीटमेंट लायबिलिटी जैसी होती है। कैपिटल बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इक्विटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा क्रेडिट, कैपिटल कम होगा तो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा।
इसमें लिखा है जी अली ने स्टार्ट किया बिजनेस। इन लाइंस के अंदर ना आपने दो दो चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है। इसमें पहली चीज़ क्या है, कैपिटल, सरमाया जो कारोबार में अली ने लगाया, ठीक है, कैपिटल। दूसरा किस शक्ल में आया, वो पैसे की शक्ल में आया। कैपिटल किस शक्ल में आया, कैश की शक्ल में। और कैश किसके लिए आया, कैपिटल के लिए, सरमाए के लिए, कारोबार चलाने के लिए, इन्वेस्टमेंट आपकी, उस बंदे की, आपके पास पैसा आया। अब कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। मीन्स मैंने कहा था पहली लाइन डेबिट की है, दूसरी लाइन क्या है, क्रेडिट की है। तो कैपिटल क्या होगा यहाँ पे, क्रेडिट, ठीक है जी। ये आपको एक जर्नल का फॉर्मेट है, लेकिन बना नहीं रहा पूरा फॉर्मेट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल। कल जो नेक्स्ट लेक्चर दूंगा सारी इसमें एंट्रीज कंप्लीटली खोल के एक पूरा जर्नल बना के डेबिट, क्रेडिट, लेजर, फॉलियो, हर चीज़ एक्सप्लेन कल करूँगा फर्दर। आज इस मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हो गया कारोबार के अंदर, तो कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट। अब कैपिटल किस शक्ल में है, पैसे की शक्ल में। पैसा मेरा एसेट है, एसेट कारोबार में आ रहा है, भर रहा है। डेबिट तो यहाँ पे क्या होगा, कैश। फॉर्मेटिंग बाद लिखेंगे। गुड्स परचेज, चीज़ का नाम ना पता हो तो परचेज को कंसीडर किया जाता है। परचेज मेरा क्या होता है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस ऑलवेज भी डेबिट करते हैं नहीं हम। जब एक्सपेंस हुआ तो पैसा आएगा जाएगा। गुड्स परचेज करेंगे, पैसा आएगा जाएगा, पैसा जाएगा आपके हाथ से। मेरा एसेट डिक्रीज हो गया। जब एसेट डिक्रीज होता है तो पैसा क्या क्या होता है, वो क्रेडिट। जब चीज़ बेचेंगे तो सेल आपकी इनकम है, इनकम ऑलवेज भी क्रेडिटेड। जब चीज़ बेचते हैं तो पैसा आता है, पैसा मेरा एसेट है, एसेट भर रहा है, तो क्या होगा, डेबिट। देखिए डेबिट साइड पे लिखा है उसे, क्रेडिट साइड पे लिखा है। डेबिट साइड थोड़ा पीछे लिखा रहता है, क्रेडिट थोड़ा सा आगे लिखा रहता है। मीन्स अभी मैं आपको हर एंट्री के अंदर से, हर चीज़ में से, हर ट्रांजैक्शन में से मेन पॉइंट पिक कर रहा हूँ जी, क्या करना है उसके अंदर हमने। कैश इंक्रीज, सेल इंक्रीज हुई है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अब उधार की बात आ गई। जब उधार किया तो पैसा ना लिया ना दिया, ठीक है। अब कैश की जगह पे उस बंदे का नाम आएगा जिससे खरीदी है, देखिए ना, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। यहाँ कुछ नहीं कहा तो कैश था। जब उधार कहा तो उस बंदे का नाम आएगा डेटर। डेटर वो बंदा होता है जिसे हम उधार पे बेचते हैं। डेटर मेरा एसेट होता है। जब उधार पे दे रहे हैं, भर रहा है, तो क्या हो गया, डेबिट। सेल किया, सेल मेरी क्या है, इनकम। इनकम क्या होती है, क्रेडिट, तो क्रेडिट हो रही है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, सेम यही चीज़ आ गई। परचेज मेरा एक्सपेंस है, ऑर्डनरी परचेज है ना, एक्सपेंस है। एक्सपेंस ऑलवेज भी डेबिट, राइट। जब परचेज करते हैं तो पैसा जाता है, यहाँ पैसा नहीं जा रहा, उधार है। जिससे उधार खरीदते हैं वो आपका क्रेडिटर होता है। और क्रेडिटर की आपकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भर रही है तो क्या होगी, क्रेडिट। देन आता है वेजिस पेड, तनख्वाह अदा किया आपने। तनख्वाह क्या है, वेजिस। वेजिस क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज हो तो क्या होता है, डेबिट। वैसे भी एक्सपेंस ऑलवेज भी डेबिट है। एक्सपेंस में पैसे आपके जाते हैं, कैश आपका कम हो रहा है। कैश मेरा क्या है, एसेट। एसेट कम होगा तो क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव, इनकम है, पैसा आ रहा है, डेबिट। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कैसे पता चलेगा मेरा एक्सपेंस है कि मेरी इनकम है। अगर पे कर दिया तो एक्सपेंस है, रिसीव कर लिया तो इनकम है। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, पैसे दो शक्ल में होते हैं, या तो आपके हाथ में होते हैं, कैश इन हैंड, वो भी एसेट है। अगर बैंक में है तो कैश एट बैंक, वो भी आपका एसेट है। अब बैंक में जा रहे हैं तो बैंक आपका एसेट भर रहा है, डेबिट। और कैश आपके हाथ में था, वो चला गया, क्रेडिट। फिलहाल आज मैंने आपको दिखाया जी एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, देन कैपिटल क्या है। उसके बाद डेबिट क्या चीज़ होती है, क्रेडिट क्या चीज़ होती है। देन जर्नल स्टार्ट किया, जर्नल की फॉर्मेटिंग स्टार्ट नहीं की, जस्ट दिखाया जर्नल में से हमने किस तरह चीज़ें तोड़नी है। हर एंट्री में, हर ट्रांजेक्शन में कम अज़ कम दो बातें होंगी। उन दो को कंसीडर करते हुए हम आगे लेके प्रोसीड करेंगे इसको जी, ठीक है जी। इसको प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो कल लेक्चर चलेगा उसमें आपकी ये चीज़ मेन काम आनी है। जो मैंने एग्जांपल लिखी वो काम आएंगी। पेड का वर्ड है, वेजिस पेड, रेंट पेड, एक्सपेंस पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड,
ऑक्ट्राइट ड्यूटी पेड, कुछ भी पेड आता है तो क्या होगा एक्सपेंस। इसके ऑपोजिट इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ऑक्ट्राइट ड्यूटी रिसीव्ड, रिसीव्ड का वर्ड आता है और किसी एक्सपेंस इनकम के साथ आता है तो क्या होगा, आपकी इनकम चली रहेगी। इस तरह एसेट और लायबिलिटी के दो कॉन्सेप्ट दिए मैंने आपको, ये टोटली आपने क्लियर कर लिया तो अकाउंटिंग आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अकाउंटिंग ये चीज़ ना आई तो अकाउंटिंग सारी ज़िंदगी नहीं आनी। अगर ये प्रॉपर्ली इसको सीख लिया तो अकाउंटिंग सारी ज़िंदगी आपकी है। ठीक है जी। प्री आई कॉम वाले और प्री बी कॉम वाले जिनके अभी रिजल्ट का इशू चल रहा है जी, सेकेंड वाले पास हैं या नहीं है, पेपर कैंसिल जो आजकल की लॉकडाउन की वजह से, तो आपने ये लेक्चर लाजमी सुनना है। आपकी आगे फील्ड चेंज हो रही है, पता नहीं किसने कॉमर्स में जाना है, किसने साइंस में जाना है, किसने किस में जाना है, लेकिन ये लेक्चर तकरीबन हर बंदे के काम का आएगा, उससे फ्यूचर में हेल्पफुल होगा जी। थैंक यू।